brought to you by ITIL. मैं करीब 5 दशकों तक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का घर रहा। मैं भारतीय राजनीति के अनगिनत किस्सों का गवाह हूँ। मेरा पता अपने आप में इतिहास है। इंदिरा गांधी के पहले कदम से लेकर इमरजेंसी की सियासी हलचल तक मेरे आंगन में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने आंग सान सू ची, राजीव और संजय गांधी को बचपन में साथ खेलते देखा। नरसिम्हा राव के आखिरी सफर का सन्नाटा भी मुझे याद है। मैंने वो भी देखा जब नेता कार्यकर्ता टिकट के सपने लेकर आते थे मेरी चौखट पर। आज वो कहाँ है? अब कांग्रेस ने मुझे अलविदा कहकर नया ठिकाना बना लिया है और मैं अपनी यादों के पन्ने पलट रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज कहानी कांग्रेस के पूर्व हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड की। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव की बात है, जब देश की सबसे बड़ी वीआईपी सीट रायबरेली में वोटों की गिनती चल रही थी। काउंटिंग में इंदिरा गांधी लगातार पिछड़ रही थी। उनका रसूख ऐसा था कि हार का ऐलान करने में चुनाव अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। आपातकाल की मार झेलने के बाद देश का मिजाज बदल चुका था। जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा हो गई सत्ता से बाहर। सत्ता के साथ सिर से छत भी चली गई, यानी इंदिरा को अपना आधिकारिक घर भी छोड़ना पड़ा। अब सवाल था कि गांधी परिवार जाए तो जाए कहां? दिल्ली के मेहरौली में एक फार्म हाउस तो था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था, अभी ये बन ही रहा था। इधर गांधी परिवार के साथ मंडराने वाले अब मुंह फेरना शुरू कर चुके थे और ये सिलसिला जारी ही था। रहने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही थी। फिर एक नाम सामने आता है, मोहम्मद यूनुस का। वफादारी दिखाते हुए यूनुस ने 12 विलिंगटन क्रिसेंट घर पर मौजूद अपना घर इंदिरा और उनके परिवार को रहने के लिए दे दिया और खुद शिफ्ट हो गए साउथ दिल्ली में। गांधी परिवार सेटल तो हो गया, लेकिन वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग वहाँ रखी जा सके, बड़े लोग वहाँ जुट सकें, तमाम लोग वहाँ एक जगह बैठ सके। ऐसी कोई जगह वहाँ थी नहीं। ऐसे में 24 अकबर रोड को कांग्रेस के नए ऑफिशियल हेडक्वार्टर में बदल दिया गया। साल 1911 और 1925 के बीच इसे सर एडविन लुटियंस ने बनवाया था। लुटियंस दिल्ली का ये टाइप 7 बंगला आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद जी वेंकट स्वामी को आवंटित था। टाइप 7 माने 1 से 3 एकड़ में फैली सरकारी प्रॉपर्टी, जिसमें 4 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम होता है। इस घर में लोग कम थे और जगह ज्यादा, इसलिए 1977 में आकर 24 अकबर रोड को कांग्रेस के नए आधिकारिक हेडक्वार्टर के लिए चुना गया। इस बंगले के सामने वायुसेना अध्यक्ष का उस समय घर हुआ करता था। बंगले में एक छोटा सा गेट लगा हुआ था जो इसे 10 जनपथ से जोड़ता था, जो उस दौर में भारतीय युवा कांग्रेस का ऑफिस था और अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर है। 24 अकबर रोड से आंग सान सू ची का भी रिश्ता रहा है। 1961 से 2 साल तक ये म्यांमार के लिए भारत में राजदूत दाओ खिन का घर था। तब 24 अकबर रोड का नाम बर्मा हाउस हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये नाम रखा था। दाओ खिन यहाँ अपनी बेटी आंग सान सू ची के साथ रहती थी। तब आंग सान सू ची करीब 15 बरस की थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के उपाध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी वही कमरा यूज करते थे जो कभी सूची ने अपने लिए चुना था, जहां वो कभी रही थी। सूची को यह कमरा एक खास वजह से पसंद आया था, क्योंकि इसमें एक बड़ा पियानो उस समय रखा रहता था। हर शाम वो यहाँ पियानो क्लास लेती थी। जब बाद में रंगून में उन्हें नज़रबंद किया गया तो पियानो ही उनके समय काटने का जरिया बना। 24 अकबर रोड बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही ठंडा भी। यहाँ बड़े कमरों के साथ तमाम ज़रूरी चीज़ें मौजूद थीं। राजीव और संजय दोनों आंग सान सू ची के समकक्ष थे, उनकी हमउम्र थे, जिनके साथ वो यहाँ के शानदार बगीचों में खेला करते थे, सब साथ में बचपन के समय में। आंग सान सू ची की जीवनी है द परफेक्ट हॉस्टेज के नाम से। इसके लेखक हैं जस्टिन विंटल। वो लिखती हैं कि 24 अकबर रोड में रहते हुए सू ची ने पहली बार अपने जीवन में इस तरह का अनुभव किया था। यहाँ उन्होंने जापानी फूलों को सजाने की कला इकेबाना ये सीखी थी। यही रहकर उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाई की, फिर लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज उस समय में दिल्ली के दरियागंज में हुआ करता था। बूढ़े पेड़ की जड़ टटोलने लगे कांग्रेसी। 24 अकबर रोड से जुड़ा एक किस्सा 100 साल पुराने बड़े गजिन पेड़ से भी जुड़ा है। इसी कैंपस में ये पेड़ हुआ करता था। पास में एक मंदिर भी था। यहाँ टिकट की आस में बैठे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अक्सर सुस्ताया करते थे इसी पेड़ की छांव में। मंदिर एक कर्नाटक के संत ने बनवाया था। उन्हें आगे चलकर पार्टी से टिकट भी मिला।
उस दौर में कार्यकर्ताओं का मानना था कि मंदिर के देवता और पेड़ के आशीर्वाद से राजनीतिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब राजनीतिक मनोकामनाएं क्या हो सकती थी? टिकट की आस, टिकट मिल जाया करता था, ऐसा उस समय लोगों को लगता था। फिर एक दिन साल 1999 के मई महीने में एक जोरदार तूफान आता है। 10 मिनट के इस तूफान में पेड़ गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। इस दुर्घटना में 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अपने ऑफिस से बाहर आकर मुआयना करने लगे। देर रात ये खबर सोनिया गांधी तक पहुंची, जो उस समय AICC की मुखिया हुआ करती थी। उन्होंने परेशान होकर पूछा, कितना मजबूत पेड़ अचानक कैसे गिर सकता है? सोनिया को बताया गया कि पेड़ की जड़ें तो लंबे समय से सड़ रही थी, नींव कमजोर हो रही थी। इस बीच पार्टी के रिसियाए सदस्यों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। पीठ पीछे पेड़ की तुलना कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से करने लगे। उनका कहना क्या था? कहना था कि पेड़ और कांग्रेस पार्टी शायद एक ही उम्र के थे। घना पेड़ अचानक बिना किसी चेतावनी के कैसे गिर गया? खुसफुसाहट थी, लोगों के अपने अपने निष्कर्ष थे। दरअसल 1999 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिखने में तो मजबूत लग रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कमजोर होने लगी थी। मसलन उत्तर प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में। इस घर के तार एक पूर्व प्रधानमंत्री से भी जुड़े हैं। खाटी नेता, आर्थिक सुधार, दूरदृष्टि वाले नेता जिन्हें माना जाता है। हम बात कर रहे हैं 1991 और 96 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव की। गांधी परिवार से मतभेद की उनकी अपनी कुछ कहानियां हैं। अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में नीरजा चौधरी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताती हैं कि साल 2004 राव दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्होंने कुछ खाने पीने से मना कर दिया था, खाना पीना छोड़ रखा था उस समय। उनकी बेटी वाड़ी देवी ने इस बाबत कांग्रेस आलाकमान से मदद मांगी, जिसके बाद शिवराज, अहमद पटेल समेत सोनिया गांधी 24 नवंबर को अस्पताल पहुंचते हैं। अहमद पटेल ने राव को पानी का गिलास ऑफर किया, गिलास आगे बढ़ाया, थमाया, लेकिन नरसिम्हा राव ने पानी का ये गिलास लेने से मना कर दिया। कहा कि आप लोगों ने मुझ पर 92 में बाबरी का ढांचा गिराए जाने के समय आरोप लगाए थे और अब आप लोग मुझे पानी का गिलास ऑफर कर रहे हैं। विनय सीतापति की किताब है हाफ लॉयन, हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसमें वो लिखते हैं कि राव ने आगे कहा कि मैंने किया ही नहीं जो काम, उसका आरोप आप मुझ पर क्यों लगा रहे हैं। पास में मौजूद सोनिया गांधी ये सब सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 घंटे की मौजूदगी के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। अगली सुबह राव ने नाश्ता किया, अपने बच्चों से बोले कि क्या कल मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? इस प्रकरण के 1 महीने बाद 23 दिसंबर को अस्पताल में नरसिम्हा राव का निधन हो गया। इसके 1 दिन बाद सुबह 10 बजे दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनके घर से फूलों से सजी एक सैन्य गाड़ी पार्थिव शरीर को लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट इसलिए क्योंकि दावा किया जाता है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार राजधानी में हो। ऐसे कुछ लोगों के अपने अपने दावे हैं। उन्हें उनके पैतृक आवास हैदराबाद ले जाया जा रहा था। इस बात का जिक्र विनय सीतापति की किताब में मिलता है। उन्होंने लिखा है किताब में, जिस आर्मी ट्रक में PV नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर था वो 24 अकबर रोड यानी कि तब के कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में रुकने वाला था। यह परंपरा थी कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के पार्थिव शरीर को पार्टी हेडक्वार्टर ले जाया जाता था ताकि कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। हालांकि जब राव की अंतिम यात्रा जुलूस पहुंचा वहां पर तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का गेट बंद था। 24 अकबर रोड नाम की किताब के लेखक और पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इवेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी। मैंने अपनी किताब में यही समझाने की कोशिश भी की है। 3 पहलू है, बिंदु है जिसको थोड़ा सा भी उसको समझने की जरूरत होती है। तो 24 अकबर रोड में नरसिम्हा राव का शरीर अब आया था और कुछ समय के लिए वो वहाँ पे जो उसके अंदर जो एक जो पोर्टिको है वहाँ के ऊपर उसके अंदर वो ग्रैंड कैरेज में जो गाड़ी जो थी उसमें वो आके रुका, लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो चले गए। तो ये घटनाक्रम था। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के एक मतलब एक ऐसे सिपह सालार थे, एक ऐसा चेहरा थे जिनको कांग्रेस ने ही पार्टी से एक तरीके से अघोषित रूप से हटा दिया गया था, निष्कासित कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बिल्डिंग आपने देखी है, जो बिल्डिंग का दरवाजा है, बिल्डिंग के दरवाजे में इंटर करते हैं तो सामने एक ऐसा छोटा सा पार्क है जिसमें झंडा कांग्रेस का होता है और वो उसमें सामने एक वो पोर्टिको है। हाँ, पोर्टिको के बाद वो बिल्डिंग में नॉर्मली होना ये चाहिए था
कि उनका पार्थिव शरीर जो था उसको कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाता। गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच चल रही तल्खी को और स्पष्ट करते हुए रशीद किदवई ने सीताराम केसरी से जुड़ा भी एक वाकया बताया है। ये बात तब की है जब बंगले में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि 1998 के लोकसभा चुनाव में राव को टिकट मिलेगा या नहीं। देखिए, वो प्रधानमंत्री 1996 में थे। 24 अकबर रोड में एक प्रेस वार्ता हुई थी जब सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे। मंच के ऊपर सीताराम केसरी अध्यक्ष बैठे हुए थे। उनके साथ में जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के पिता वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, वो थे। प्रणब मुखर्जी थे और बाकी तमाम बड़े लोग, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे, सारे मौजूद थे। और सीताराम केसरी जी से सवाल पूछा जाता है कि क्या नरसिम्हा राव को लोकसभा का, जो 98 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, क्या लोकसभा के चुनाव में का टिकट दिया जाएगा? सीताराम केसरी जी कहते हैं कि अभी विचाराधीन है। वो आपको याद होगा, वो वहां से सांसद थे, जो उड़ीसा में एक जगह बहरामपुर, वहां से सांसद थे। 5 सेकंड का पॉज होता है। 5 सेकंड के पॉज में सीताराम केसरी जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने नरसिम्हा राव का टिकट काट दिया। तो नरसिम्हा राव का एक राजनीतिक रूप से कांग्रेस का संबंध विच्छेद उसी समय हो गया था जब उनका मंच से घोषणा की गई थी 24 अकबर रोड में कि उनको अगले लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा। उनको, नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको मतलब जो सीपीपी लीडर होता है, जो कांग्रेस लीडर इन पार्लियामेंट, उसके पद से मतलब एक प्रस्ताव के जरिए उनको वहां से हटाया। कांग्रेस का मुख्यालय करीब 5 दशक बाद 15 जनवरी को 24 अकबर रोड से अब 9A कोटला मार्ग पर शिफ्ट हो गया है। सोनिया गांधी ने इस दफ्तर का उद्घाटन किया। नए कांग्रेस हेडक्वार्टर में राव की 4 फोटो लगाई गई है। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है प्रगति ने। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।